ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 329 तक किया था। तो उसका हम थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं। और लास्ट सेशन का हमारा टॉपिक था प्रमाद निंदा। प्रमाद मतलब जो हम भूल जाते हैं, आलस करते हैं, असावधानी, उसको यहाँ पे प्रमाद बोला गया था। तो हमने अब तक पिछले कुछ सेशन में पढ़ा, ब्रह्म स्वरूप पढ़ा, जो हमारा खुद का स्वरूप है, हमारा स्वरूप। और हमने अपने रियल नेचर को जाना कि हमारा रियल नेचर क्या है, सत्स्वरूप क्या है। फिर ब्रह्म भावना पढ़ी कि कैसे हम इस रियल स्वरूप तक पहुंचे, हम अपने आप को कैसे वो भाव में लेकर आए। तो तत्वमसि भाव का हमने बार बार उच्चारण किया और समझा कि उसको अपने भाव में कैसे लेकर आएंगे। फिर हमने समझा कि ये कैसे हम अपने स्वरूप से, अपने खुद के रियल नेचर से हम कैसे दूर हो गए। तो उसका आंसर था हम अज्ञानतावश हम दूर हो गए। और इस अज्ञानता से चलते जो तमोगुण के कारण हुई, इससे चलते हमें अहंकार आया, फिर वासना में आए, विषय चिंतन हुआ, फिर क्रियाएं हुई और वासनाएं बढ़ती चली गई। उसके बाद हमने वासनाओं को पढ़ा कि वासना क्या है और उसका त्याग कैसे किया जा सकता है। उसमें पढ़ा देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना। तो इन तीनों पर हम काम करेंगे तो हमें समझेगा कि कहाँ कहाँ हमारी वासनाएं ज्यादा हैं और उसको हम कैसे त्याग कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा विषय चिंतन, जो हमारे विचार चलते रहते, अननेसेसरी के विचार। तो आप देखेंगे यदि अपने हर विचार को आप अपने डायरी पेन से में नोट करेंगे, तो आप देखेंगे जैसे ही आप नोट करना शुरू करेंगे अपने विचार, तो आप जब दूसरा विचार लिखने जाएंगे तब तक तो आपके मन में कितने सारे विचार चले गए होंगे आपके। तो उतनी स्पीड से हम लिख भी नहीं पाते हैं और हमें ध्यान भी नहीं होता। फिर भी हम जो भी कुछ अपने विचार, 10 विचार यदि हमने नोट डाउन कर लिए और थोड़ी देर बाद आप ही अपने उन विचारों को पढ़िए, तो हमें समझेगा कि इसमें से मोस्ट ऑफ द विचार तो बहुत ही अननेसेसरी, और हमें भी हंसी आती है कि हमें ऐसे विचार है। तो बहुत सारे हमारे मोस्ट ऑफ द थॉट्स जो हमारे होते हैं अननेसेसरी होते हैं, तो उन विचारों को हमें खत्म करना है। और दूसरा, जो हमें समझ में आ रहे हैं उन विचारों में भी हम अननेसेसरी अटके हुए हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फ्यूचर के विचार होंगे, पास्ट के विचार होंगे, उनको हमें कैंसिल करना है। तो फिर बहुत ही कम हमारे पास विचार बचेंगे जो बहुत शुद्ध विचार और काम के विचार होंगे। तो इस प्रकार हमने विषय चिंतन में पढ़ा कि कैसे हम अननेसेसरी विचार करते हैं, फिर वो विचार हमारे एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे करते करते वो पक्के होते होते हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, वो वासनाओं के रूप में बन जाते हैं। और इस प्रकार ये साइकिल, जो चक्र है, चलता रहता है। तो अब इस चक्र से बाहर कैसे आया जाए, तो उसका हमें पूरा निवारण बताया कि कैसे हम इस चक्र से बाहर आ सकते हैं। पर क्यों निकलना है हमको इस चक्र से बाहर? क्योंकि यही जो चक्र है वो हमारे दुख का कारण है, जिसको हम बंधन बोल रहे हैं। और जो हमें इलाज बताया वो बताया कि ज्ञान से शास्त्रों का श्रवण करके, चिंतन मनन करके, निध्यासन करके हम बाहर निकल सकते हैं। पर हम कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं हम? क्योंकि प्रमाद इसका कारण बताया। प्रमाद मतलब हम अपने ही स्वरूप को भूल जाना। यहाँ पर जो प्रमाद का मीनिंग बताया जा रहा, असावधानी, हम अपने ही आप को भूल गए। तो जो ये गलती है भूलने की, वो हम रिपीट करते जा रहे हैं। हमें उसका गलती को सुधारने का मौका भी मिल रहा है, पर वो हम मौका ले ही नहीं रहे हैं। तो यह जो दुख है, बंधन है, वो सब इस प्रमाद का, इस असावधानी का परिणाम है। अब जैसे सनत कुमार जी ने बताया कि ये जो प्रमाद है, यही जो है, इसी को मृत्यु कह दिया है महाभारत में, जब वो धृतराष्ट्र जी को बताते हैं। तो अपने आप को भूल जाना ही सबसे बड़ा प्रमाद है, मतलब मृत्यु है। और इससे ज्यादा अनर्थ और क्या हो सकता है? तो विवेकी लोगों को ऐसा लगता है कि प्रमाद ही मृत्यु है, और प्रमाद से ज्यादा अनर्थ और क्या हो सकता है, मतलब अपने आप को भूल जाना। तो हमें याद आता है कि हम सबने एक सिनेमा का नाम सुना होगा, गजनी करके एक पिक्चर बनी थी, जिसमें वो आमिर खान ने रोल किया था कि वो अपने आप को भूल जाता है। तो सबने देखा कि भूलने के बाद उसकी कितनी दुर्गति होती है। और फिर वो क्या करता है, अपने आप को याद दिलाने के लिए हर जगह नोट डाउन करके रखता है, लिख के रखता है, अपनी बॉडी पे भी लिख के रखता है। तो उसी प्रकार अब हमको भी अब कुछ ना कुछ तो ऐसा
सिस्टम अपने अंदर डालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जिससे हमें याद रहे कि हम सत स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप है। अपने स्वरूप का उसमें हम लिख के रखें और अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें। अब यही नहीं, हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, हम कहीं जा रहे हैं और उसका एड्रेस हमारे पास नहीं हो तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। अभी ये भी छोड़ो, अपने आप की बात करें, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं और कोई होटल में रुके हैं और हम बिल्कुल जल्दबाजी में साइट सीइंग करने बाहर निकल जाते हैं या शॉपिंग करने बाहर निकल जाते हैं, और जब रिटर्न होने का टाइम आता है और ऑटो वाला पूछता है आपका एड्रेस क्या है, तो हमें पता चलता है कि हमें होटल का नाम याद नहीं है या उसका एड्रेस याद नहीं है, और फिर हम कितने परेशान होते हैं। तो ऐसे हम अपना एड्रेस भूल जाएंगे तो हम कितने परेशान होंगे, इससे हमें समझ में आता है। पर अभी जो है, अभी हमारी लाइफ कैसी चल रही है? हमारी लाइफ चल रही है संकल्पों पे हम जीते हैं, हम पसंद नापसंद पे जीते हैं, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है। और इस प्रकार जब हम पसंद नापसंद, अपनी विशेषताओं पर लोक वासना के कारण जीते हैं या अपने को विशेष दिखाने के लिए जीते हैं, तो ऐसा करते करते हम अपने आप को पूरा भूले हुए रहते हैं। पर जो इस प्रमाद का अतिक्रमण कर जाएगा, मतलब इस प्रमाद से जो बाहर निकल जाएगा, वो अपने सत्स्वरूप को पालेगा, सत्स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। और वो कैसा होगा वो सत्स्वरूप? वो होगा शांत, सावधान और सुजगता वाला। जिसको यहाँ पे बोला सावधान, बोला कैवल्य रूप को प्राप्त होगा, वह सत को प्राप्त होगा। तो इसी सत को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जो प्रमाद को त्यागना है और असत को अस्वीकार करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असत परिहार। उसके पहले हम बोलेंगे मंगलाचरण, जो विवेक चूड़ामणि का हमारा पहला श्लोक होता है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्, सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। तो जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक असत परिहार। असत मतलब जो अनरियल है, तो जो भी अनरियल है उसे हमें त्यागना होगा। त्याग वर्ड सुनकर हमें परेशान नहीं होना। त्याग मतलब उसको हमें पकड़कर नहीं रखना है, उसको उससे आसक्त नहीं होना है। तो जो भी असत है, अब क्या असत है हमें सब समझ में आ गया, जो भी चेंजेबल है वो असत है, उसको हमें आसक्त नहीं होना या पकड़ के नहीं रखना है। तो जो पहला श्लोक है असत परिहार का, श्लोक नंबर 330। जीवतो यस्य कैवल्यम् विदेह विदेह स च केवलः यत्किंचित् पश्यतो भेदम् भयं ब्रूते यजुः श्रुतिः। जिसे इस सत का ज्ञान हो गया है, मतलब जिसने इस असत को पहचान लिया है, उसे ही सत की प्राप्ति होगी, उसे ही कैवल्य की प्राप्ति होगी। कैवल्य का मतलब क्या? तो कैवल्य का मतलब सिंगल, एक ही, मतलब अद्वैत, जिसमें और कोई भी नहीं हो, जिसमें द्वैत नहीं हो। तो हमें ये नहीं समझना कि जिसको सत्य की प्राप्ति हो गई या जिसको ज्ञान हो गया या जिसको विवेक हो गया या जिसको साक्षात्कार हो गया, परमात्मा ने उसके लिए सब ठीक कर दिया, उसके लाइफ में कोई दुख है ही नहीं। यह ऐसा नहीं होता। संसार वैसा की वैसा चलेगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि संसार चेंज नहीं होगा। और वो उनके लिए जो संसार खत्म भी नहीं होगा, सेम वैसा ही चलेगा। पर उस मनुष्य की जो समझ है वो अभी बदल जाएगी। उसे क्या समझ आ गया, क्या समझ बदल जाएगी उसकी? तो उसको अभी ये समझ में आ गया कि जो प्रॉब्लम है ये संसार में नहीं है, संसार का तो स्वभाव ही है बदलते रहना, यह उसका स्वभाव है। प्रॉब्लम कब आ जाती है? जब हम संसार को रियल मान लेते हैं, सत मान बैठते हैं और उसको छोड़ते ही नहीं, उसी में सब कुछ आनंद और अपना स्वरूप खोजते हैं। तो हमें कैसे इस संसार में रहना है? रहना इसी संसार में है, उसे एंजॉय करना है, पर उसको रियल नहीं मानना है, सत्य नहीं मानना है। अगेन एग्जाम्पल वही आता है, जैसे कोई एक एक्टर एक्टिंग करता है, अपना किरदार, अपने कर्तव्य अच्छे से निभाना है, उसी प्रकार हमको भी करना है। याद रखना है कि ये लीला है, ये ड्रामा है, ये सत्य नहीं है। अब जब हमें ज्ञान हो जाता है, मतलब ज्ञानी मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है, तो उसके भी सामने दुख आएगा ही आएगा, उसको फील भी होगा दुख, जैसे हम सबको फील होता है। तो दुख होगा, दर्द होगा, पर
हम एक दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेंगे, मतलब हम वो देवदास जैसे नहीं बने रहेंगे। हमें पता है दुख है ना, ठीक है, आएगा चला जाएगा, ये संसार का नियम है, ऐसा होगा ही होगा। हमें शरीर मिला है, इसका मतलब हमारे सामने दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे, सब तरह की कंडीशन आएंगी, तभी वो पिक्चर पूरी होगी। तो ये अच्छे से याद रखना है। तो अब कैवल्य का जो इस श्लोक में कैवल्य की प्राप्ति बताया है, कैवल्य का कैवल्य का मतलब अद्वैत, अद्वैत में रहते हुए हमें द्वैत संसार में रहना है, द्वैत संसार में इंजॉय करना है, मतलब अपने अद्वैत सिद्धांत को पकड़े रहना है, उसको नहीं छोड़ना है। और ये जो संसार है ये द्वैत में चलता रहेगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पानी को, जल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जल कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, शेपलेस होता है। उसमें चीनी डालो तो वो मीठा हो जाता है, उसमें नमक डालो तो वो नमकीन हो जाता है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जल को समंदर से फर्क नहीं पड़ता, उसकी लहरों से फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्वर्ण है, उसको कोई भी आभूषण उससे बनाओ, उसको कोई भी पहने, वो कभी नहीं कहता कि मैं इसके गले में नहीं बैठूंगा या उसके कान में नहीं जाऊंगा। वो सब जगह तैयार रहता है, वो किसी को अपोज नहीं करता। ऐसे ही समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें लहरें ज्यादा आए या कम आए, लहरें उछलें या लहरें शांत हो जाए। ये सब क्यों होता है? क्यों उनको किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं होता? क्योंकि ये सब पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, इसलिए इनको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार जो कैवल्य में आ जाता है, जो कैवल्य की प्राप्ति करता है, मतलब वो अद्वैत में आ गया, वो सत की प्राप्ति हो गई उसको, किसी से भी वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में अब पूर्ण हो गया। तो यदि मृत्यु के पहले, इस जीवन काल में मृत्यु होने के पहले हमने इस सत्य को यदि जान लिया, मतलब हम जीते जी जो है मुक्त हो गए, हमें जीवन की मुक्ति प्राप्त हो गई, तो जिसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। और जब ये जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई, वो प्राप्त होने के बाद ये शरीर रहेगा जब तक शरीर की ये प्रारब्ध है। तो जब वो ये शरीर छोड़ेगा, मतलब उसकी मृत्यु होगी, तब उसको कहेंगे वो विदेह मुक्त हुआ, मतलब अब शरीर से भी मुक्त हो जाता है। फिर उसमें ये पुनर्जन्म का साइकिल नहीं आता, क्योंकि उसकी वासनाएं सब समाप्त हो गई, अब वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है असत से, वो सत स्वरूप में विराजमान हो गया। पर जिसको जरा सा भी भेद, मतलब जरा सा भी डिफरेंस, द्वैत रह जाता है इस ब्रह्म में, इस अखंडता में, तो उसका भय बना रहता है। तो ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है, इस श्लोक में ऐसा बताया है। और यह जो भेद है ये क्यों बना रहता है, ये आगे के श्लोक में इसको थोड़ा विस्तार से बताया गया है। तो आगे हम श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर है 331। यदा कदा वापि विपश्चिदेश ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्र भेदम् पश्यत्यथामुष्य भयं तदेव यद्विपक्षितं भिन्नतया प्रमादात्। मतलब एक जो विचारशील व्यक्ति होगा, जो जिसको वो विचारशील तो है, पर उसको फिर भी जो ब्रह्म की अनंतता है, अखंडता है, उसमें उसको जरा सा भी भेद दिखाई दे गया, भेद मतलब दूसरा, मैं अलग हूं और वो अलग है, दूसरा दिखाई दे गया, तो वह प्रमाद के कारण है। प्रमाद मतलब असावधानी के कारण है, उसकी सुजगता, अवेयरनेस, अलर्टनेस कम हो गई, तो यह उसका परिणाम है। और यह जो भेद है, जब हमें दूसरा दिखता है तभी भय का निर्माण हो जाता है, क्योंकि हमें भय जो है दूसरों से लगता है, अपने से नहीं लगता। और जैसे ही भय दूसरा होता है, तो भय किस चीज का लगता है? हमारे में कंपटीशन आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है, मैं उससे अच्छा करूं, दिखावटीपन आ जाता है, इसलिए इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो वो भय आ जाता है। अब यह जो भेद है ये इतना हमारे में पक्का क्यों हो गया है? तो इसका कारण यह है, क्योंकि जन्मते से ही, हम जैसे ही पैदा हुए, हमें हमेशा भेद में ही रखा, भेद ही सिखाया गया कि हमारी ये कास्ट है, हम ये सब कास्ट है, हम इधर के हैं, वो उधर के हैं, हम उच्च हैं, हम अमीर हैं, वो नीच हैं, वो गरीब हैं, या हम संस्कारी हैं, वो नहीं हैं, हम ज्ञानी हैं, या हम भक्ति भाव वाले हैं, हम पूजा पाठ वाले हैं। इस तरीके से कई चीजें हमारे दिमाग में आ गई कि हम अलग हैं, वो अलग हैं। तो ये जो हमारे में भेद बचपन से चला आ रहा है और काफी टाइम से चला आ रहा है,
तो हमारा जो ब्रेन का जो पूरा हमारे माइंड का सेटअप हो गया है वो भेद में आ गया है। और भेद आते से ही, क्योंकि अब हमें पता चल गया हम अलग हैं वो सब अलग हैं, तो जैसे ही भेद आ जाता है तो हमारे में भय आ जाता है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। पर जो सत होता है, जो एक होता है, सत जो नॉन ड्यूअल होता है, उसमें ना भेद है, भेद नहीं है, इसलिए भय भी नहीं है। क्या भेद नहीं है उसमें? उसमें ना तो कोई आकार है, ना प्रकार है, ना विकार है, ना संस्कार है, ये सब उसमें कुछ नहीं है, वो निराकार है। तो उसमें भेद ना होने के कारण उसमें भय भी नहीं होता। इसलिए जो सत में रहता है, मतलब जो कैवल्य की प्राप्ति जिसको होती है, वो भय रहित होगा, फियरलेसनेस। जैसे भागवत पुराण में बताया, गोपियां क्या थी? निर्भय थी। तो ये जो भी वेदांत है, शास्त्र है, हमें निर्भय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये भेद समाप्त हो जाए, हम असत को त्याग दें, असत से आसक्ति ना रखें और हम सत की तरफ बढ़ जाएं। अब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे 5 तत्वों में से, क्योंकि एग्जाम्पल उसी को देंगे जो हमें समझ में आती है बात, नहीं तो इस सत्य को तो किसी भी एग्जाम्पल से कंपेयर कर ही नहीं सकते। पर जो उसके करीब है और जो हमें समझ आ सकता है, वो है हमारे इन 5 तत्वों में से जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो आकाश तत्व, जिसका कोई भी आकार नहीं होता। तो ये आकाश को कोई भी भय नहीं होता, उसमें आप कुछ भी करो, उसमें आप आतिशबाजी चलाओ या उसमें मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, उसमें बारात निकले या जनाजा निकले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शांत रहता है। तो इस प्रकार यह जो अति सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म जो है, जो सत स्वरूप है, हमारा आनंद स्वरूप, जिसको हम अनुरणीयान नाम से भी कहते हैं। इसलिए जो सत को प्राप्त हो जाता है वो भेद रहित होता है, और भेद रहित है तो भय रहित भी होगा। अब भय रहित हम हो गए तो कितनी हमारा जो जीवन है कितना मजे में रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम मैक्सिमम तो भय में ही जीते हैं। हर टाइम हमें भय रहता है कि अगले क्षण क्या होगा, या इस क्षण हमें क्या न्यूज मिलेगी, हर चीज से हम भयभीत रहते हैं। तो यदि जब हम सत को प्राप्त के सत मार्ग पर चलना शुरू करेंगे, इस असत को जैसे जैसे हम समझना शुरू करेंगे, हम भय रहित होते जाएंगे और हमारा जीवन जो है बहुत मजे वाला जीवन होगा। तो आगे के श्लोक में, शास्त्रों में, ये जो वेद हैं हमारे, जितने भी उपनिषद हैं, ये बार बार ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और हम वो सुन नहीं रहे, क्योंकि हम इतनी गहरी नींद में है कि हमें अभी जाग ही नहीं आ रही है। तो क्या कह रहे हैं आगे बताते हैं, श्लोक नंबर 332। श्रुति स्मृति न्याय शते निषिद्धे दृश्येत्र यह स्वात्म स्वात्ममतिं करोति उपैति दुःखो परिदुःख जातम् निषिद्ध कर्ता समलिं लुचो यथा। तो वो कह रहे हैं श्रुति स्मृति न्याय शतेर निषिद्ध, मतलब श्रुति स्मृति मतलब ये सारे हमारे वेद उपनिषद और न्याय शास्त्र, इन सब ने शतेर मतलब सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा इस संसार को निषिद्ध किया। निषिद्ध मतलब कंडेम किया है कि ये संसार असत है, और लॉजिकली ये प्रूव किया है, लॉजिकली ये बताया है कि इस निषिद्ध किए गए दृश्य संसार में जो व्यक्ति गुथा रहेगा, मतलब मैं करता, मेरा ये, मैं भोगता, ऐसे निषिद्ध कर्म करने वाले को चोर के समान जो दुख है, बार बार उसको दुख मिलते रहेंगे, मतलब वो दुख के अंदर दुख उठाता रहेगा। तो इस प्रकार हर वेद शास्त्र पुराण में, हमने भगवत गीता भी पढ़ी, उसमें भी बार बार कृष्ण अर्जुन को यही बताते आ रहे थे कि तू ये इस मोह में कैसे अटक गया, मतलब तू आसक्त कैसे हो गया। तो इस मोह से तू, इस मोह को त्याग तू और आगे बढ़। तो जो भी इस तरीके के जो चेंजेबल संसार में अटका रहेगा, जिसको श्रुति स्मृति न्याय मतलब इन सभी शास्त्रों ने निषेध किया है, मतलब कंडम किया है, और हम उसी को पकड़ के बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चोर कहा गया, और ऐसे व्यक्ति को दंड मिलेगा ही। और वो दंड क्या है? हम बार बार दुख उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। तो अब क्या करना है? तो करना तो यही है जो बोल रहे हैं कि अपनी खोज करो। तो आगे के श्लोक में इसी को कंटिन्यू किया है और बताया है कि चोर और अचोर कौन है, डिफरेंस बताया है। तो श्लोक नंबर है 333। सत्याभिसंधान रतो विमुक्तो हो महत्वमात्मीय मुपैति नित्यम्
मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत् दृष्टं तदेतद्य अचोरचोर्योः। तो ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी खोज में लगा हुआ है उसका ध्यान जो है सत्य पर टिका है, वो अपना ध्यान हर क्षण जो है सत्य में लगाता रहता है। कहीं भी थोड़ी देर के लिए ध्यान जाएगा तो वो वापस उसको पकड़ के अपने अंदर लाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझें कि हम कोई, समझो हमने कोई रिकॉर्ड शुरू किया अपने मोबाइल फोन पे, कोई हमने गाने शुरू किए, समझो पुराने गाने सुनना शुरू किए मोहम्मद रफी के जो बहुत 3-4 घंटे चलने वाले हैं, तो हम सुन रहे हैं गाने। अब बीच में किसी का फोन आ जाता है तो वो फोन हम ले लेते हैं, 2-4 मिनट बात होती है और जैसे ही वो कॉल ड्रॉप होता है, कॉल कटता है, वो फिर से म्यूजिक शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार हमको भी बार बार अपने आप को अपने से कनेक्ट करना है, अपने सत्स्वरूप से जोड़ना है, और इसी को कहते हैं निधिध्यासन। बार बार अपने को ध्यान में लेके आना है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको मुक्ति प्राप्त होगी, वो मुक्त हुआ समझो, मतलब उसको आनंद का अनुभव होगा। और यह जो अनुभव उसको होगा, उसको सिर्फ वो बोल थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा है, उसको ये अनुभव है इस आत्म स्वरूप का, इस आनंद स्वरूप का। तो ये जो अनुभव के बेसिस पे वो इस आत्मीयता का महत्व जानेगा और अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार हम भी अपने रियल नेचर को, रियल स्वरूप को लौट सकते हैं, जिस प्रकार इस विवेकी मनुष्य ने अपने जीवन को, अपने आत्म स्वरूप को खोज लिया है। पर जो मिथ्यावादी होते हैं, मतलब जो अनित्य वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं और उसमें ही अपना सुख ढूंढते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वो बर्बाद हो जाता है, ऐसा श्रुति और शास्त्र बता रहे हैं। जैसे कि हमने भी अपनी सभी ने लाइफ में देखा होगा, जो लोग अपने बहुत ज्यादा धन दौलत इसके पीछे भागते रहते हैं और अपना जो पूरा जीवन काल इसी में बिता देते हैं कि हम अपनी 7 पुश्तों के लिए धन कमा के जा रहे हैं। ऐसे ऐसे परिवार में हम देखेंगे कि जो बच्चे लोग होते हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन्स होती हैं, वो इतनी मेहनत नहीं करती और वो गलत जगह धन का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि उनको मेहनत नहीं करना है पैसा कमाने के लिए, पर कहीं ना कहीं तो टाइम पास करेंगे, तो गलत जगह वो जुड़ जाते हैं, जो बर्बादी का संकेत होता है। तो इस प्रकार बताए, 2 शब्द यूज किए यहाँ पे, अचोर और चोर। अचोर कौन? अचोर वो जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है। और चोर कौन? जो बेईमान है, जो डिसऑनेस्ट है। तो छांदोग्य उपनिषद में, जिसे पुरातन काल में चोर को कैसे पकड़ेंगे कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है, तो वो एक झूठ को पकड़ने का एक टेस्ट यूज करते थे कि एक गरम लोहे का सरिया रखते थे और जिसका हाथ जल गया मतलब उसने चोरी की, और जिसका हाथ नहीं जला तो वो चोर नहीं है, तो जो चोर है उसको दंड मिलेगा। तो यहाँ ये बताना यही चाह रहे हैं, आजकल के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में कई बार वो आजकल टेस्ट होते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही, फिर उसका हार्ट रेट, ब्रीदिंग और ब्रेन की भी सब वेव्स चेक करते हैं, तो समझ जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, हमें लाइफ में कैसे पता चलेगा कि हम चोर हैं या चोर नहीं हैं। तो जो गलत का साथ देगा उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। मतलब जो असत के साथ, अपना असत को अपना साथ के साथ रहेगा, उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, उसको बंधन लगेगा ही लगेगा। और यह जो दुख है ये अकेला कभी नहीं आता, क्योंकि दुख को अकेले रहने की आदत नहीं है। तो कैसे आता है वो पूरी फौज के साथ आता है, पूरी बारात लेके आता है। जैसे हम सब कई बार सुनते हैं, बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि मुसीबत एक तरफ से नहीं आती, मुसीबत चारों तरफ से आती है। तो इस प्रकार ये जो झूठ और चोर और अचोर का टेस्ट कि हम चोर हैं कि नहीं, तो वो कैसे समझेगा? यदि हम बार बार दुखी हो रहे हैं तो समझना कि हम ईमानदार नहीं हैं। तो अब क्या करना है इसके लिए, वो आगे के श्लोक में बताया है कि क्या करना है। यतिर असद अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय स्वयं अयम अहमस्मि आत्मदृष्टेव तिष्ठेत् सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परम अविद्या कार्य दुखम प्रतीतम। जो यतीर है, यतिर बोला, यतीर मतलब जो साधक, जो बहुत ही सिंसियरिटी से अपने आप की खोज में लगा है,
यतिर असत अनुसंधिन, जो सत असत की खोज में लगा है और अपने स्वरूप को प्राप्त करने की पूरी ताकत लगा रहा है। तो ऐसा मनुष्य जो है वो असत को त्याग देगा, जैसे ही उसको समझ जाएगा वो असत को त्याग देगा। क्यों त्यागेगा वो? क्योंकि अभी उसको पता है कि हमारे दुख और बंधन का कारण जो है ये असत को पकड़े रखना है। मतलब बंधन में जो कौन डाल रहा है? ये चिंतन करना। त्यागना मतलब जो हम बार बार चिंतन, हमारे विषय विचारों में ही चल रहे हैं, असत के विचार में, तो वो अपने असत विचार चिंतन को छोड़ेगा और छोड़कर वो अपनी आत्म दृष्टि में रहेगा, अपने आप को अपने से जोड़ेगा। तो कई को लगता है कि हम ये विचार चिंतन छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? तो हमें सत का विचार चिंतन करना है जो हमें अपने आप से जोड़ेगा, जो हमने ब्रह्म भावना में सीखा है। क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि एक बार असत का यदि हमने साथ ले लिया तो उसी को हम सत मान लेते हैं और उसी के रंग में हम रंगने लगते हैं। और कैसे रंगने लगते हैं हम असत में जब आ जाते हैं तो हम विशेष बनना चाहते हैं, क्योंकि असत में जो है सब शेप है, आकार है, प्रकार है, संस्कार है। तो ये असत में हम भी वो आकार प्रकार संस्कार में खो जाते हैं, क्योंकि हम उस कंपटीशन में उतर जाते हैं, कंपैरिजन में उतर जाते हैं। फिर हमारी भी पसंद नापसंद पक्की होती जाती है। फिर हम किसी को स्वीकार करते हैं, किसी को नकार करते हैं, तो बस ये संसार क्रिएट हो गया। और ये संसार सब कहाँ क्रिएट होता है? ये हमारे मन के अंदर क्रिएट होता है। बाहर तो सब चल रहा है, बाहर उसका जो जॉब है वो कर रहा है संसार, पर हमने अपने मन में गलत धारणा और गलत मान्यताओं के कारण या अज्ञानता के कारण हमने उसको अपने मन में एक संसार तैयार कर लिया है। तो इसलिए जो असत को सत समझ लेता है तो वो विशेष बनता रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करता है। और ये हमने देख लिया, जहां भी हम विशेष बनते हैं, एक्स्ट्रा बनते हैं, वहां हमें दुख पहुंचता है और हम बहुत ही गिर जाते हैं। पर जो आध्यात्मिक यात्रा है वो तो सहजता की यात्रा है। वो तो बोल रहे सिंपल से ही सिंपल रहो। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सहज मतलब जो जन्म से मेरे साथ है, जो मेरा स्वरूप है, आनंद स्वरूप। और आध्यात्मिक यात्रा हमें सिखाती है कि सारा एक्स्ट्रा हमें हटाना है, सारी जो विशेषताएं हैं उसमें से जो विष है वो हमें हटाना है। एक्स्ट्रा मतलब सब चीज, जो भी कुछ एक्स्ट्रा है, हमारे सोच विचार जो भी है एक्स्ट्रा, उन सबको हमें हटाना है। तो ये सहजता और सरलता, हम कैसे होंगे सहज और सरल? तो फिर से याद रखो, अपने जो 5 तत्वों में से सबसे सूक्ष्म तत्व जो आकाश है वो सबको स्वीकार करता है। तो इसी प्रकार हमको भी स्वीकार भाव में रहना है, किसी का निरादर नहीं करना है, अपने आप का भी निरादर नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? याद रखो कि मैं कौन हूँ, आत्मदृष्टया याद रखो हमेशा मैं कौन हूँ। तो व्यवहार रखना है हमें, अपने सारे रोल प्ले करने हैं जैसे एक एक्टर प्ले करता है, पर याद रखना है कि मैं कौन हूँ। रोल व्यवहार में सब रखना है, पर यात्रा हमारी हमारी जो याद है वो परमार्थ की रहेगी, परमार्थिक यात्रा पर हमें चलना है। भूलो मत अपने आप को। तो इस प्रकार व्यवहार को सपना कहा गया है और परमार्थिक यात्रा जब हमारी शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं हम सपने से जाग गए। तो इस प्रकार जो असत को त्याग देता है वे अपनी दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है? हरति परम विद्या कार्य दुखम प्रतीतम, मतलब उसकी सारी जो गलत धारणाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और जो गलत धारणाओं से हम जो दुखी हो रहे थे तो दुखी होना बंद होता है। दुख दुख रहेंगे, दुख कहीं नहीं जाएंगे, दुख वहीं होंगे, पर हम दुखी नहीं हो रहे हैं, हम एक दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर रहे। तो ये अच्छे से याद रखना, मिजरीज मतलब आएगी, दुख आएंगे, पर हम मिजरेबल नहीं होंगे। तो दुखी होंगे भी यदि हम, तो हम जल्दी से अपने आप को ठीक कर लेंगे, जल्दी से अपने आप को उस दुख को समझ लेंगे कि नहीं नहीं, तो कुछ मिनटों के लिए हो सकता है हमें दुख, और फिर हम अपने आप को वापस उस दुख से बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार जो ब्रह्मानंद कहा है वो सारे दुखों को हर लेता है। मतलब सारे दुख, हमें वो दुख लगते ही नहीं है, हम समझ जाते हैं तो सपना है। और फिर अब आगे के श्लोक में देखते हैं क्या बताया है। तो श्लोक नंबर है 335। बहिर्या अनुसन्धिः परिवर्तयेत् फलम् दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम् ज्ञात्वा विवेकः परिहत्य बाहिं स्वात्मानुसन्धिं
विदधीत नित्यम। तो जितना हम बाहर के विषयों का चिंतन करेंगे, जितना हम बाहर के विषयों को पकड़े रखेंगे, उतना हम आसक्त होते जाएंगे, उतने हम ज्यादा कर्म करते जाएंगे, फिर वो वासनाओं में कन्वर्ट होती जाएगी, फिर उन सब कर्मों के हम फल आते जाएंगे, और जितने फल आएंगे उतने हमको जन्म लेने ही पड़ेंगे उन फलों को का सामना करने के लिए। तो उतना हम बंधते जाएंगे संसार में, उतना हम दुखी होते जाएंगे, जिसको कहा है दुर्वासना। तो जितना हम विषय में आते जाएंगे, तो ये जो विषय विचार हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक विचार आप करेंगे तो उसके पीछे हजार और विचार आएंगे और वो वासना में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको कहा है दुर्वासना। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसको बोलते हैं विवेक, ज्ञान से विवेक द्वारा इनको हटाओ। तो जब हम ज्ञान लेते हैं, जैसे हमने साधन चतुष्टय पढ़ा, जो हमारा पहला था विवेक, और ये विवेक से ही वैराग तक हम पहुंचते हैं। जितना विवेक हमारा क्लियर होता है, विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, दो चीजों में सही गलत क्या है। तो यहाँ सत असत की बात कर रहे हैं कि सत क्या है, असत क्या है। तो जितना हमारा विवेक शार्प होगा, जितनी हमारी बुद्धि शार्प होगी, और हमको ये कभी ना कभी उठकर ये कहना पड़ेगा कि बस अब बहुत हुआ, ये सुख दुख, ये बंधन, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो विवेक के साथ हमें विवेक पक्का होते होते वैराग आएगा, और हमें असत का अच्छे से समझेगा और हम उसको त्याग कर पाएंगे। और फिर क्या करेंगे? उसको, हमारा जो विवेक है, हमने असत छोड़ा, पर अपने आप को हम सत से जोड़ेंगे, अपने पर ध्यान देंगे। स्व आत्मनु संधिम, मतलब अपने अपनी स्व आत्मा से जुड़ेंगे हम। कब जुड़ेंगे, कैसे जुड़ना? हमेशा, नित्यम, वर्धित नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा हमें अपने आप से जुड़े रहना है। तो आगे के श्लोक में सुनते हैं, इसी श्लोक का कंटिन्यूएशन है कि कैसे हमें इसकी प्रैक्टिस करना है। श्लोक नंबर 336। बहिये निरुद्धे मनसः प्रसन्ता, मन प्रसादे परमात्म दर्शनम्, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो, बाहिर्निरोध पदवी विमुक्तेः। तो कह रहे हैं, जब मन बाहर के विषयों का चिंतन छोड़ेगा, बाहर के जगत को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उतना हमारा मन शांत होगा। तो कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंस देना कैसे बंद करना है? तो अपने आप को हमें समझाना है कि ये तो ड्रामा चल रहा है, ये तो सपना है, या सब ठीक है, ओके, क्या फर्क पड़ता है, ये तो यात्रा है, चलती जाएगी, इसमें तो सारे प्रकार के सीन सामने आएंगे। तो इस प्रकार के वचन हमको अपने पास रखना है कि क्या फर्क पड़ता है, ओके है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, जस्ट चिल। इस तरीके के वर्ड्स हमको अपने पास रखना है हमेशा, ताकि कोई भी सीन आए तो हम इन शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को समझा सकें। तो जितना हम एक्सेप्टिंग मोड में रहेंगे, उतना हमारा मन शांत होगा, और जितना हमारा मन शांत होगा, उतने हम प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि शांत मन में ही प्रसन्नता आएगी। और जितना मन शांत और प्रसन्न होगा, उतने हमारे विचार जो है परमात्मा विचार, अच्छे विचार, उच्च क्वालिटी के हमारे विचार होंगे। और शांत मन ही परमात्मा का विचार कर सकता है, ये भी अभी हमें अच्छे से समझ गया। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार भगवत गीता में कहा है कि आनंद में रहो, इस शोक में मत डूबे रहो। बहुत, कम से कम 70-80 बार कहा है। अब आनंद में रहना है तो हमने ये भी सीख लिया कि आनंद में रहना है तो हमें पास्ट और फ्यूचर को छोड़ना पड़ेगा। तो जब हम पास्ट और फ्यूचर को छोड़ते हैं, ये जो पास्ट और फ्यूचर है, ये हमारी देह को बिलोंग करता है, इस संसार को बिलोंग करता है, हमको बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हम तो कालातीत हैं, गुणातीत हैं, हमें काल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए पास्ट और फ्यूचर को जब हम छोड़ेंगे, जब पास्ट और फ्यूचर हमारे साथ नहीं होगा, तो क्या होगा, हम अपने से कनेक्टेड रहेंगे, हम प्रेजेंट में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, और हम अपने होनेपन में रहेंगे। तो यही हमें प्रैक्टिस करना है कि हम प्रेजेंट में रहेंगे। जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे, उतना अवेयर रहेंगे, सुजाग रहेंगे, अपने आप को समझेंगे कि मैं हूँ, अपने होनेपन का हमें एहसास होगा। और जैसे हमने बताया कि हम जब समाधि मेडिटेशन में बैठते हैं तो साइलेंस का अनुभव करते हैं। तो हर बार हम उस साइलेंस का अनुभव करेंगे, फिर वो साइलेंस, और साइलेंस न भी हो तो हमें उस
में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, विक्षेपित नहीं होना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? तो अपने आप को हमें याद दिलाते रहना है कि मैं कौन हूँ। कोई भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में प्रसन्न रहना है, हमेशा याद रखना है। जब हमें पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना, बोलते रहो अपने आप को, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी हूँ। कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी जजमेंट नहीं, कोई भी कमेंट नहीं, सब ओके, सब चलता है, सब ठीक है, क्या फर्क पड़ जाता है। तो इस प्रकार हम अपने आप को प्रेजेंट में रखते चलेंगे। सदृष्टि मतलब जब हम अपनी दिव्यता में लौट आते हैं, मतलब अपने दिव्य स्वरूप का हमें समझ आ जाता है कि हम कौन है और हम ये सब क्या चल रहा है खेल। तो जब हमें समझ आता है तो ये क्वेश्चन हमारे में आना चाहिए, मैं हूं कौन? क्या हमारा इसीलिए इस जीवन में जन्म हुआ है? जन्मे छोटे बच्चे थे, खेल कूद लिया, खाना पीना खा लिया, बहुत सारी चॉकलेट खा ली, स्कूल में पढ़ लिया, फिर कॉलेज में चले गए, एक डिग्री ले ली, फिर एक पार्टनर ढूंढ लिया, फिर अपना परिवार शुरू कर दिया, बस फिर वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे, और एक दिन फिर हम अपने जाने के रिटर्न टिकट की बात करते हैं। तो क्या यही हमारा जीवन है, जन्म से मृत्यु तक? इसके बीच में हमें करना क्या है? तो अपने स्वरूप को जानना है, मैं हूं कौन, ये हमें बहुत अच्छे से बार बार क्वेश्चन आना चाहिए और अपना अपना विचार करना चाहिए, ताकि हम अपने आप से जुड़े रहें। तो जब हम अपनी दिव्यता में लौट आते हैं तो सारे भव बंधनों का नाश होता है। मतलब सारी हमारी उपाधियां, विशेषताएं जो इस देह से संबंधित थी, जो इस संसार से संबंधित थी, जो एक लिमिटेड थी, जो सीमित थी, उन सबका नाश होता है, क्योंकि हमें समझ गया है कि अभी विशेष बनने से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो शेष रह गया हमारा सत्स्वरूप। तो उस सत्स्वरूप जो हम हैं, उसमें न तो कोई जाति होती है, ना कोई उपाधि होती है, ना कोई रंग रूप होता है, ना कोई लिंग होती है, मेल फीमेल या अन्य, कोई भेद नहीं रहता। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि सत स्वरूप में कोई भेद नहीं रहता। और जब भेद ही नहीं रहेगा, सब कुछ सेम दिख है हमारे लिए, सब कुछ हम समझेंगे कि सब भगवान का स्वरूप है, कण कण में भगवान है, तो हमें कोई आसक्ति भी नहीं होगी, और किसी चीज से सबसे बड़ी बात, हमें शिकायत नहीं होगी। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये भी समझ लिया कि जो भी कुछ मेरे सामने आ रहा है वो मेरे कर्मों का ही फल है। तो इस प्रकार जब हम सत स्वरूप में आ जाएंगे, जहां हमारी ना कोई जाति रहेगी, ना उपाधि, ना रंग रूप, ना लिंग, तो हम सिर्फ एक नॉन ड्यूअल अद्वैत में आ जाएंगे। और जब कोई भेद नहीं रहेगा तो हमें कोई भय भी नहीं रहेगा, हम निर्भय होंगे। और इसी को कहा है विमुक्ति, और ये पद है विमुक्ति। तो ज्ञान के लिए ये पद बोलते हैं विमुक्ति पद, इस पद को हम प्राप्त करेंगे। तो भगवत गीता में फिर से बार बार एग्जाम्पल आता है कि कहाँ कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था। तो 5वें अध्याय में कहा था कि ये जो न तेषु रमते बुधा, मतलब विषयों से जो विषय है, विवेकी मनुष्य है, वो विषयों से बहकता नहीं कभी। और 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में कहा था कि मैं उनमें नहीं रहता, वे मुझ में रहते हैं। मतलब कि मैं विषयों में नहीं रहता, पर मैं, वो मेरे में रहते हैं। मतलब मैं मास्टर माइंड हूँ, मैं विषयों को कंट्रोल करूंगा, विषय मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम भी समझें इन बातों को कि हमें विषयों में नहीं जाना है, और विषय मुझ में आए तो मेरा मन जो है, हम शम से जो इतनी हमने प्रैक्टिस करी अपने मन को कि विषयों में सुख नहीं है, वो हमें दुख ही देंगे। तो उस प्रकार हम उसको समझ के, पर जहां हमारा जो रोल होगा, जो जरूरत की चीज होगी, उसको हम यूज करेंगे, पर उससे आसक्त नहीं रहेंगे कि ये हमेशा मेरे पास बनी रहे। तो इस प्रकार अब आगे के श्लोक में चलते हैं, जो इसी का कंटिन्यूएशन है। श्लोक नंबर 337। कह पंडितः सन सद असत विवेकी, श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी, जानन ही कुर्याद असतो अवलंबम, सत स्वपात हेतु शिशुवन मुमुक्षु। तो यहाँ पर अब हमको थोड़े से वर्ड्स ऐसे बोल रहे हैं कि थोड़ा हमें धक्का लगे और हम अपने पर काम करें। जैसे अभी तक हमें बोल रहे थे अज्ञानी है, हमको समझ नहीं है, तो हमें अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा अज्ञानी बोलने से। तो आप देखो कैसे शब्द यूज करेंगे। तो वो पूछ रहे हैं, भला कौन विवेकी या पंडित, जिसने उपनिषदों को पढ़ा है और समझ लिया है, जिसने अपनी बुद्धि को प्रज्ञावान बना लिया है, स्थित बना लिया है, जिसने सत असत को समझ लिया है, जिसने अपने अनुभव से सब जान लिया है, जो निरंतर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में लगा है,
ऐसा मुमुक्षु व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो साधक जिसको कहा जाता है, क्या वो संसार के आने जाने वाले सुख को पकड़कर बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो एग्जाम्पल दिया है, हमारे को कैसे रिलेट करता है। क्या कोई सपने में दिखने वाला जो भी उसको सपने में परिवार दिखता है, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है क्या? नहीं निकालता। क्या कोई अपनी विल में अपने उस बेटे का नाम लिखता है क्या जो सपने में उसको दिखा था? नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि ऐसा करना तो मूर्खता का काम होगा ना। तो कोई मूर्ख ही ऐसा काम करेगा कि मुझे वो सपने में बेटा दिखा था, विल में मुझे उसका नाम इंक्लूड करना है, तो सब आपको मूर्ख ही कहेंगे। और क्यों वो ऐसा नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि जो सपने में देखा था वो रियल नहीं है, वो अनरियल है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो विवेकी मनुष्य जो है असत को पकड़कर नहीं रखता, पर ऐसा जो करता है, तो अब वो आ गए हमें संसार के बारे में बताने के लिए कि ये संसार अनरियल है। जैसा आप सपने में देखते हो वैसा ही ये जागृत में आप सपना देख रहे हो। तो जो जागृत में ऐसा करने वाला मतलब जो असत को पकड़ के रखा है, जो असत के पीछे भागता रहता है, मतलब विषयों के पीछे बच्चों की तरह भागता है, जो बच्चे को समझ नहीं होती उनकी तरह भागता है, तो ऐसे व्यक्ति की गिरावट अवश्य, वही उसकी गिरावट का कारण है, असत के पीछे भागना। स्वपतः हेतु मतलब स्व ही वो पतन का कारण है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल देके बताया कि क्या अनरियल है और क्या रियल है। पर हमारा अभी सभी का क्या हाल है? हमारा मन बुद्धि अभी इतना विवेकशील नहीं है, हमें अभी सत असत का इतना ज्ञान नहीं है। तो ये विवेक ना होने के कारण हम विषयों के पीछे भागते रहते हैं, कभी गलती से कभी भूल से, बार बार भूल हो रही है ना, प्रमाद है हमारे साथ, तो हम विषयों के पीछे भागने लगते हैं और असत को हम पकड़े रखते हैं। जितना हम असत को पकड़े रखते हैं मतलब विषयों को पकड़े रखते हैं, वो हमारे अंदर उतना विष घुलता जाता है। और यहाँ विष का मतलब है क्रोध, लालच, ईर्ष्या, ये सब जो है ये हमें, ये विष का काम कर रहे हैं। हमें कैसे कर रहे हैं? जैसे हमें कुछ पसंद आ गया, क्योंकि अभी हम पसंद नापसंद पर चल रहे हैं, हमें कुछ पसंद आ गया वो हमें चाहिए ही चाहिए, और हमें नापसंद वाली चीज आ गई हमारे सामने, तो हमें क्रोध आता है, फिर क्रोध आता है तो वो गिरावट की सीढ़ी हमारी तैयारी रहती है। और यदि पसंद की चीज मिल गई तो हमें लोभ आता है, अहंकार आता है, तो गिरावट की सीढ़ी हमारी तैयार है। फिर हमें सबको दिखाना होता है, हम असत को विषयों को पकड़े हैं तो कंपैरिजन आ गया, आकार विकार सब आ गए प्रकार, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे उससे आगे जाना है, मुझे उससे बेहतरीन दिखना है, इस प्रकार हम दिखने दिखाने में आ गए। तो ये सब ये जो है जहर का काम कर रहे हैं। पर इन सबके कारण हमने अपने जीवन को जो है दुखालय बना दिया है, जहां शांति और सुख का जो है नामो निशान, या शांति और सुख की, आनंद की कोई जगह ही बाकी नहीं रह गई। पर विवेकी मनुष्य ऐसा नहीं करेगा। तो समझदार व्यक्ति को एक बार वो चोट खा लेता है तो वो संभल जाता है, फिर से वो ये मिस्टेक नहीं करता। तो यहाँ पर बार बार ये बता रहे हैं समझदार व्यक्ति ऐसी मिस्टेक नहीं करता। तो कौन करता है ऐसी मिस्टेक? जो मूर्ख है। जहां यहाँ पर ये यूज किया है वर्ड मूर्ख जो है, या जो बच्चों जैसे शिशुवन मुमुक्षु, शिशु जैसे बच्चे जो नासमझ होते हैं वो, या बेवकूफ हैं, तो ऐसी भाषा हमको बताई गई है ताकि हम थोड़ा हिले और अपने सत्स्वरूप पर काम करें। तो आगे इसी का कंटिन्यूएशन है कि मुक्त कौन नहीं हो सकता। तो आगे श्लोक में बताएं कि कौन मुक्त नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 338। देहादि संसक्ति मतो न मुक्ति, मुक्तस्य देहादिमत्य अभावः, सुप्तस्य नु जागरणं न जाग्रतः, स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्। मतलब जो देह है, जो देह से आसक्त रहता है, मतलब जो खाने पीने में, कपड़े में, वस्तुओं में, बस उसी में लगा है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना जीवन मिला है खाओ पियो और ऐश करो, तो ऐसे जो देह में आसक्त होते हैं, देह में ही लगे हैं, उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। वो क्या है फिर? वो सिर्फ एक हार्ड मांस का थैला है, एक हार्ड मांस का पुतला है। पर जो देह मन बुद्धि से अनासक्त है वही मुक्त है, उसे देह अभिमान कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ये बताने जा रहे हैं कि जो आसक्त है वो, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, और जो
अनासक्त है वो विषयों में वापस नहीं जा सकता। मतलब ये दो अलग अलग कैटेगरी है, एक दूसरे में नहीं मिक्सअप होते। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे गहरी नींद में मतलब सुषुप्ति अवस्था में जागृत और स्वप्न का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार जागृत अवस्था में स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव नहीं होता, कि एक ही अवस्था में दो चीजों का अनुभव नहीं होता, वो ये बताना चाह रहे हैं। और आगे बोला है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति दोनों तीनों अलग अलग अवस्था हैं और अपने अपने गुणों पर आश्रित हैं, और एक अवस्था में दूसरी अवस्था का अनुभव नहीं होता। तो उसी प्रकार मुक्त पुरुष को विषय विकार नहीं हो सकता, और जो देह आसक्त है मतलब जो विषयों में घिरा हुआ है उसको मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। पर यह देह आसक्ति हो या नहीं हो, दिव्य तो हम है ही। मुक्त हम हो या नहीं हो, दिव्य तो हम है ही। फिर यह जो दिव्य हम है ही, फिर हम क्यों इतनी मशक्कत कर रहे हैं, इतना कुछ पढ़ रहे हैं और समझ रहे, दिव्य तो हम है ही। तो इसका आंसर ये, क्योंकि हमें अभी पता नहीं हम दिव्य हैं, और हमें पता नहीं है तो मत पता होने दो, क्या फर्क पड़ता है। पर हमको पता न होने के कारण, क्या पता नहीं है हमको कि हम दिव्य हैं और आनंद स्वरूप हैं, हमें यह पता नहीं है, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। तो यदि हमें ये पता चल जाएगा कि हम ही आनंद स्वरूप हैं, तो ये हमारा दुखी होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए हम ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम अपने आनंद स्वरूप को जान लें। अब है तो ये स्वरूप हमारे ही पास, पर यदि हमें पता ही नहीं चला और आखिरी में पता चला कि हम ही आनंद स्वरूप थे, तो हमें बहुत बुरा लगेगा कि हमने पूरा जीवन अपना कितना दुखों में निकाल दिया। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सबके साथ ये कभी हुआ होगा। जैसे आप कहीं कभी लंबी यात्रा पर गए होंगे और आपने सारे सामान की अच्छे से पैकिंग कर ली, आपने अपने साथ जो मेडिसिन लगती हैं वो सब भी रख ली, और आप यात्रा के लिए निकल पड़े। जब आप गाड़ी में सवार हुए, समझो आप ट्रेन में बैठे, कुछ देर बाद आपका जोर से सर दर्द होने लगा, और जब आपका जोर से सर दर्द हुआ तो आपने सोचा कि कुछ एक दवा खा लेते हैं, एक पेन किलर खा लेते हैं, और आपने अपने पर्स में ढूंढना शुरू किया पेन किलर, जो भी आपकी क्रोसिन डोलो होगी। अब आपने पूरा पर्स छान लिया, आपको वो मेडिसिन नहीं मिल रही, तो आपको लगा कि हम गड़बड़ में रखना भूल गए, और फिर से आपने 3-4 बार अपना पर्स चेक किया, पर आपको वो मेडिसिन नहीं मिल रही। तो पूरी यात्रा आपका सर दर्द होता रहा, और वो फट रहा है सर दर्द से, पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मेडिसिन मिल ही नहीं रही, कहाँ रखी है आपने। और वो लंबी यात्रा थी, बहुत वॉमिटिंग हुई आपको, आपका खुद का सेहत खराब हुई, आजू बाजू का भी मूड खराब हुआ, पर फाइनली दर्द होते 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 आप अपने डेस्टिनेशन स्थान पर पहुंच गए। और जब आप गाड़ी में से उतरे और टीसी ने आपके टिकट मांगी, और जैसे ही आपने पर्स में हाथ डाला, तो आपको सामने वाली चेन में ही आपको आपकी क्रोसिन मिल गई। अब जैसे ही वो क्रोसिन आपके हाथ में आएगी, क्या विचार आएगा कि अरे बाप रे, ठीक से ढूंढा होता या पहले मिल जाती और मैं खा लेती, तो मेरी पूरी यात्रा जो है कितनी सुखद होती, कितनी पेन फ्री होती, दुख दर्द से फ्री होती, और कितना आनंद आता उस यात्रा में। तो उसी प्रकार, इसीलिए हम इस आनंद को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब असत परिहार, मतलब जब असत को हम त्यागेंगे, मतलब पकड़े नहीं रखेंगे अनरियल को, तभी हमें उस सुख की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर जो असत परिहार टॉपिक समाप्त होता है, तो अनरियल से हमें अटैच नहीं होना है। तो अनरियल मतलब असत, अनरियल से हम अटैच होंगे तो हमें जो भी उससे मिलेगा परिणाम वो अनरियल ही होगा। तो जो भी दुख होगा सुख होगा सब अनरियल ही होगा। पर हम उसको रियल मान लेते हैं, इसलिए हमें वो इतना दुख रियल लगने लगता है। तो अटैचमेंट से हमें दुख ही मिलेगा, ये समझ में आया। तो अटैचमेंट मतलब आसक्त नहीं होना है, हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ, और ये संसार जो है इसमें हम आए हैं, हमें अपना रोल करना है, ये लीला स्वरूप है, ये सपना है जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं। पर फिर क्वेश्चन आता है कि हम तो अपने वालों से बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार तो करना ही है, प्यार तो होना ही था, क्योंकि हम है ही प्रेम स्वरूप। तो फिर बोलते फिर तो हमें अटैचमेंट होगा ही, प्यार इतना होता है तो। पर अटैचमेंट अलग चीज है, प्यार अलग चीज है। प्यार हमारा स्वरूप है, पर जो अटैचमेंट है मतलब पकड़ के रखने वाली आदत है, आसक्ति वाली आदत है, वो हमारे मन का विकार है।
तो पकड़ के नहीं रखना है, प्यार करना है हमें। और जबकि हमें ये भी पता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसको तो हम पूरा फ्रीडम देते हैं। जिस बच्चे से घर में प्यार करते हैं उसको पूरा फ्रीडम देते हैं, जो बच्चे जो करना है जो करो। हम उन्हें बिल्कुल पंख लगा देते हैं कि तुम आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ो। तो उसी प्रकार जिससे हम प्यार करते हैं उसे तो हमें फ्रीडम देना चाहिए। तो हम पूरा फ्रीडम देते भी हैं उनको। तो प्यार अलग होता है, अटैचमेंट अलग होता है। तो ये जो असत है, अनरियल है, उससे हमें अटैच नहीं होना है, सिर्फ समझना है। तो यहाँ बात सिर्फ समझने की है कि अनरियल क्या है। अनरियल को समझ लो, उसको इंजॉय करो, यूज करो जहां जरूरत है, पर उसको पकड़ के मत रखो। और याद रखना कि मैं कौन हूं, मैं दिव्य स्वरूप हूँ। तो ये जो यात्रा है असत से सत की ओर, द्वैत से अद्वैत की ओर, डुअलिटी से नॉन डुअलिटी की ओर, मैनीनेस से वननेस की ओर, मतलब बहुता से एकता की ओर, तो इसी को कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति। तो यहाँ पर असत परिहार समाप्त होता है। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।